देखो, ये एक टॉपिक आता है तुम्हारा कॉलिनियर। हालांकि हम लोग कॉलिनियर पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस में। डिस्टेंस में कॉलिनियर पहले हम फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, और अगर कोई नहीं देखा है वीडियो तो वो देख लेना, कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा शुरुआती वाली वीडियो में। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मिल जाएगा तुमको। कॉलिनियर होता क्या है? अगर कोई पॉइंट ए, बी और सी एक ही लाइन पे हो, ठीक है, अगर कोई तीन पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो ऐसे पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग? कॉलिनियर कहते हैं। यानी एक ही लाइन पे हो ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा? कॉलिनियर कहलाएगा। तो हम लोग वहां देखे थे क्या कि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूलास निकालते थे। ये कोई दो डिस्टेंस क्या होगा? तीसरे के बराबर होगा, यानी कि या तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या? ए सी, ऐसा देखे थे हम लोग, ठीक। बट यहाँ उसमें हम लोग थोड़ा मतलब लेंदी होता है, उससे आसान तरीका होता है एरिया में। एरिया में कैसे निकालते हैं समझो। जैसे कोई पॉइंट का, जैसे ए बी सी पॉइंट है, तो ऐसा बोला भी जाता है कि अगर कोई तीन पॉइंट है तो उस तीन पॉइंट को मिलाने से बनता है ट्रायंगल, है कि नहीं? तीन पॉइंट है तो तीन पॉइंट को बनाने से बनता है क्या? ट्रायंगल। तो यानी ए बी सी है तो यानी एक ट्रायंगल होगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, सर क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये ट्रायंगल है, ये लाइन को आप ट्रायंगल कह रहे हैं। देखो कैसे, तीन पॉइंट है तो ट्रायंगल होगा। एज्यूम करो ये बी थोड़ा सा ऊपर हो, है कि नहीं? तो इसका सर्टेन हाइट होगा, कुछ होगा, है ना? लेकिन अगर सपोज करो ये बी पॉइंट क्या हो? इसी लाइन पे हो, यानी ये क्या हो? इसी पे हो, तो एट इन दिस केस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? जीरो होगा। यानी अगर सिंपल सा बात कहें, जैसे ये ट्रायंगल हुआ, ये इसका बेस हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा? हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हम लोग बोलते हैं एरिया, है ना? तो अगर ये बी पॉइंट क्या हो? इसी पे आ जाए, तो इन दिस केस में एच के इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो चूंकि इसी लाइन पे हो गया, देखो जैसे इस बोर्ड से इस पेन का मार्कर का हाइट क्या है? नथिंग, जीरो। तो हाइट क्या हो जाएगा मेरा? जीरो। तो फाइनली हम लोग देखिए क्या एरिया क्या आ रहा है मेरा? जीरो, ठीक है। तो अगर किसी भी थ्री पॉइंट का एरिया जीरो आ गया तो इट मीन्स क्या है? वो तीनों पॉइंट क्या है? कॉलिनियर है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग कॉलिनियर का पूरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। अगर ये याद रहता है तो बेटर है, नहीं तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है ये वाला आसान ज्यादा रहता है, ये तुम्हारा ज्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए, इजी भी रहता है और तुरंत आ जाता है आंसर। तो चलो देखते हैं इसको। यानी क्या करना हमको? इसका एरिया निकालना होगा। एरिया जीरो आ गया तो हो गया, ये एबीसी क्या होगा? कॉलिनियर हो जाएगा। तो वही बात सॉल्यूशन का हम लोग करते हैं क्या? x1 -1, x2 x1 y1 1, x2 5, y2 7, x3 8, y3 10, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? तो हाफ लिख भी सकते हो और हाफ छोड़ भी सकते हो कॉलिनियर में, लेकिन डाला करो क्योंकि ये ध्यान रहेगा एरिया का ट्रायंगल, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ उसमें रहता ही है। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलो, यहाँ मॉडुलस का कोई झंझट नहीं रहता क्योंकि रिजल्ट जीरो आना ही है, क्योंकि कॉलिनियर का है, इसलिए मॉडुलस दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट तो होगा ही होगा, ठीक है। तो x1 क्या है? -1। चलो, y2 क्या है? 7 और ये क्या है? 3। तो 7 माइनस 10। x2 क्या है? 5। चलो, y3 10 है। y1 क्या है मेरा? -1। x3 क्या है? 8। y1 क्या है? y1 1 है, और y2 क्या है मेरा? 7 -7। चलो, तो हाफ हाफ ही हो गया, -1 हो गया। 7 -3 तो -3, सॉरी 7 -10 था तो -3। 5 1 -9 विच इज 9। 8 से 1 -7 -6 बड़ा है इसलिए, ठीक है। 1/2 ये आ गया, माइनस माइनस प्लस घटा दो सीधा 3, 5 9 जा 45,
और 8 6 है 48 प्लस माइनस माइनस। तो दिख ही गया होगा तुम लोगों को कि 45 एक 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, रिजल्ट आया मेरा लड्डू। इतना मेहनत किया, बताओ आंसर 0। क्या बात करते हो। हाँ, यही होता है, फिर पढ़े हो ना, वर्ड डन 0, यही है 0 तुम्हारा। चलो, लेकिन हाँ इस 0 का नंबर आता है एग्जाम में, इसलिए करना चाहिए इसको, इस वर्क को। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हाँ लिख सकते हैं। सिंस लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज 0। ऐसी ध्यान देना 0 यहां लिखना, न्यूमरिक 0 मत लिखना, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए 0 वर्ड में लिख देना। Therefore, vertices ABC are in collinear। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। विच द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी एक्स का वो क्या वैल्यू होगा जिससे ए बी सी क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। तो हम लोग अभी देखें कोलिनियर के लिए क्या होगा, एरिया 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के 0 कर देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, वैल्यू तुम्हारा ए का एक्स का आ जाएगा। तो स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, चलो तो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, यानी x1 इक्वल टू क्या हो गया, x ही है, y1 2, x2 -3, y2 -4, x3 7, y3 इक्वल टू -5। ठीक, तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि ये कॉलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा, शुड बी 0। तो हम लोग लिख देंगे सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, जो पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, शुड बी 0। चलो एरिया निकालते हम लोग, यानी 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 y1 -y2 इक्वल टू 0। तो ये देखो हाफ इधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म। x1 क्या है, x लिख देंगे, y2 क्या है -4 y3 -5 माइनस और -5, तो हम इसको बड़ी पैटर्न डाल देते हैं। ठीक, x2 क्या है -3, तो -3, y3 क्या है, y3 है मेरा -5, y1 क्या है 2, तो -2, x3 क्या है 7, तो 7, y1 क्या है, y1 है मेरा 2, y2 क्या है -4, तो माइनस और -4। और अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। चलो ये हाफ तो इस तरह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो, 0 × 2 लड्डू, तो लड्डू ही हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x -4 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा क्या -4 प्लस 5, फिर प्लस माइनस माइनस, तो -3, -5 × -2 यानी हो जाएगा -7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 है तो माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बड़ा ये है इसलिए 1 होगा, तो 1 × x ही हो गया मेरा, माइनस माइनस प्लस, तो सीधा 21। अब देखो ये हो गया 6 × 7 है ना, 7 × 6 क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, ऐड इसको हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 63 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा -63। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी x और y का क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है। एक तो पॉइंट A
बी सी दिया हुआ है और कोलिनियर, यानी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और रिलेशन निकालना एक्स वाई का। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो कोई ध्यान मत देना, पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, सीधा कोलिनियर निकाल दो, अपने आप आ जाएगा जो आया फाइनल आंसर। मतलब जो भी एक्स वाई के टर्म में आ गया, रिलेशन मतलब क्या हुआ, एक्स वाई का ये कोई रिलेशन मतलब एक्सप्रेशन आएगा। जैसे हम कहते हैं 4x 3y इक्वल टू 8, ठीक, तो ये क्या है, एक्स वाई का एक रिलेशन है। या दूसरी तरह समझो, x इक्वल टू 4y प्लस 3, ये भी क्या है, एक रिलेशन है। यानी जब भी रिलेशन क्या आएगा तो कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन तुमको मिलेगा, तो वो एक्सप्रेशन निकालेंगे और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो कोलिनियर है तो सीधी बात है मेरा क्या होगा, एरिया 0 होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो x1 2 y1 1, ठीक, x2 x है, y2 y है, ठीक है, x3 7 y3 5। तो सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर या वर्टिसेस आर कोलिनियर, बात बराबर ही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है उसी कोई वर्टेक्स को ही कहते हैं ना वो पॉइंट। ठीक, तो एरिया क्या होगा, एरिया शुड बी 0। तो आओ फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। तो ये हाफ इधर आके 0, या तुम लोग समझो कोलिनियर के लिए तुम सिर्फ ये स्टेटमेंट ले सकते हो, हाफ छोड़ सकते हो, बात बराबर है। लेकिन हम जरूर लिखते हैं क्योंकि एरिया का फॉर्मूला इसलिए होता है, यही होता है। तो इसको हो जाता है कि भाई एरिया लिखे तो एरिया ये हो गया। ठीक है, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो और अच्छा रहेगा, ट्रायंगल इक्वल टू 0। चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये तो इधर चला गया 0। x1 क्या है भाई, x1 मेरा 2 है तो 2 लिख दिए, y2 y ही है तो y लिख दिए, y3 5 है तो 5 हो गया, प्लस x2 क्या है भाई, मेरा x है तो x लिख दो, y3 क्या है 5 है 5 लिख दिए, y1 क्या है 1, ठीक, x3 7 है, y1 1 है, y2 y है, y इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देना, और कोई सोचना होगा नहीं है। तो 2y, क्योंकि y माइनस 5 को सॉल्व होगा नहीं इसलिए मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 10। ये क्या हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया, तो 4 इंटू एक्स हो जाए क्या 4x। चलो ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करना, यानी 7 टू 1 7 हो गया, माइनस 7y इक्वल टू हो गया 0। ठीक, तो अब y है यहाँ y है, तो ये दोनों सॉल्व होगा। तो हम लोग एक्सप्रेशन में जब भी लिखते हैं तो कोशिश करते हैं, तो छोड़ो बाद में देखते हैं। तो y वाला तोड़ते हैं पहले, तो ये क्या 5y 10 7 माइनस 10 है प्लस 7 है, तो क्या आ जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस होता है और प्लस 4x इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान देना, एक्सप्रेशन जब भी हम लिखते हैं तो x वाले टर्म को हमेशा पहले लिखा जाएगा और कोशिश करना वो पॉजिटिव में हो। अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना पॉजिटिव में। और नहीं भी करते तो कोई वैसा भी कोई टेंशन नहीं है, बात बराबर ही पड़ता है। तो जैसे ये हो गया तो 4x पहले लिखेंगे, फिर माइनस 5y, 3 का तुम्हारा चॉइस है, या तो तुम इधर लिखो या तो इधर लिखो, बात एकदम बराबर है। तो -3 इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा रिलेशन x और y का। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आ भी चुका है। कभी कभी होता है क्या, ये एक्सप्रेशन बदल के कुछ दिया हुआ रहेगा, जैसे ये एक्सप्रेशन की जगह तुमको दिखाई देगा क्या a प्लस बी इक्वल टू ए बी, या a माइनस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0, ऐसा एक्सप्रेशन तुमको दिखाई देगा, या तो ये या तो ये या तो ये। तो इस तरह फॉर्म में दिखाई देता है ये क्वेश्चन, और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आ चुका है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा सर, वो आ सकता है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक, तो देखो कहता है क्या, प्रूव दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है इफ ये है, अगर ये आता है 1 तो वो कोलिनियर होगा, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसका ध्यान ही नहीं करना है, करना क्या है भाई, मेरा पॉइंट क्या कोलिनियर है, तो जाहिर सी बात है क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया निकालेंगे तो खुद ब खुद देखोगे ये वाला रिलेशन तुम्हारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो निकालना हम लोग वही एरिया, तो x1 a
y1 0, x2 0, y2 b, x3 1, y3 1। तो सिंस A, B, C आर इन कॉलिनियर, सब क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो पुट करो, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद करो तो 0। तो ये हाफ उधर जाके 0। चलो अब पुट करना स्टार्ट करो। x1 क्या है मेरा, x1 मेरा a है, y2 क्या है, b है, y3 1 है -1, ठीक। x2 लड्डू, y3 क्या है, y3 हो गया मेरा 1, और y1 क्या है 0, x3 क्या है 1, y1 क्या है, y1 है 0, y2 क्या है b, माइनस b इक्वल टू 0, ठीक। चलो तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी, a इंटू -1 माइनस ए। अब देखो ये 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, रिजल्ट 0 आएगा, 0 लिख दिया। सॉल्व करने क्या जरूरत है, उसको कुछ ना करेंगे। अब 1 इंटू 0 0 ही, 1 इंटू माइनस बी तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया एक्सप्रेशन। तो अब इसको क्या करते हैं, माइनस वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, माइनस इधर है प्लस हुआ, ये भी इधर है प्लस हुआ, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। चलो तो अब हमको देखो ये आया, लेकिन चाहिए क्या, ये ऐसा हमेशा ध्यान देना, हमको फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो ध्यान दो, मेरा ये 1 है तो ये 1 नहीं है, हम इसको इधर लाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसको अगर इधर ले आते हैं तो हमको ये 1 भी आ जाएगा और इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और देखो कट के मेरा ये आ भी जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रहने दो ऐसे और इसको इधर ले आएंगे ए बी, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ए बाय ए बी हो जाएगा और फिर बी बाय ए बी। तो देखो बी से बी इधर कट गया और इधर ए से ए कट गया, तो फाइनली जो क्या आया 1 बाय बी और इधर आया 1 बाय ए, जो तुमको प्रूव करना था। तो हो गया प्रूव, ठीक है। देखो इस तरह से तुम्हारा कोऑर्डिनेट का A to Z हम सारा एक टॉपिक को डील कर चुके हैं। अब कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चाहते हो तो बोलना क्या स्टार्ट करें, नहीं तो हम सोचे हुए हैं सर्किल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई तुम लोग चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करना तो वो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम सर्किल स्टार्ट करेंगे। तो मैसेज करना इफ यू नीड लगे कि नहीं सर ये टॉपिक पढ़ाना चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो कोऑर्डिनेट में, तुम लोग खाली वो क्वेश्चन मेल पे कर दोगे, जो मेरा मेल है, ठीक है। उस पे हम देखेंगे क्वेश्चन तुम्हारा और उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।